रमेश की कहानी। रमेश एक छोटे से गांव का निवासी था। वह साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था, जहां जीवन का हर दिन संघर्ष से भरा होता था। रमेश के माता पिता किसान थे, जो दिन रात मेहनत करते थे ताकि उनके बच्चों को अच्छा जीवन मिल सके। गांव की मिट्टी से जुड़ा रमेश बचपन से ही अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करता था। हालांकि उसकी आंखों में कुछ अलग सपने थे। वह शिक्षा के माध्यम से अपना और अपने परिवार का जीवन सुधारना चाहता था। बचपन की चुनौतियां। रमेश का गांव छोटे और सीमित संसाधनों वाला था। वहां कोई बड़ा स्कूल नहीं था और जो भी शिक्षा उपलब्ध थी वह बहुत साधारण थी। उसके गांव के अधिकतर बच्चे खेती में ही लगे रहते थे, मगर रमेश का मन खेती से ज्यादा पढ़ाई में लगता था। उसकी मां हमेशा कहती थी, बेटा, हमारी गरीबी हमें खेती करने से दूर नहीं होने देगी। लेकिन रमेश की सोच अलग थी। उसे लगता था कि शिक्षा से वह इस गरीबी के दायरे को तोड़ सकता है। रमेश हर सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में काम करता और दिन का बाकी हिस्सा गांव के सरकारी स्कूल में बिताता। स्कूल के बाद भी उसके पास आराम करने का समय नहीं था। उसे फिर से खेतों में काम करने जाना पड़ता था। इस तरह की दिनचर्या में रमेश के लिए पढ़ाई करना आसान नहीं था, लेकिन उसकी लगन उसे कभी हार मानने नहीं देती थी। शिक्षा की ओर अग्रसर रमेश के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब गांव में एक नया शिक्षक आया। यह शिक्षक बहुत ज्ञानी और सहृदय था। उसने देखा कि रमेश की आंखों में ज्ञान की प्यास थी। शिक्षक ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, तुम्हारे पास अद्भुत क्षमता है। अगर तुम अपनी मेहनत जारी रखोगे तो एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करोगे। शिक्षक की बातें रमेश के दिल में उतर गईं। उसने तय कर लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, वह शिक्षा की राह पर कभी पीछे नहीं हटेगा। रमेश ने अपनी पढ़ाई में और भी मन लगाया। वह देर रात तक पढ़ाई करता और अपने शिक्षक से हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता। उसके माता पिता भी अब उसकी मेहनत देखकर खुश थे, लेकिन उनके मन में हमेशा यह चिंता रहती थी कि रमेश की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाया जाएगा। गांव से बाहर की दुनिया। जब रमेश 10वीं कक्षा में पहुंचा तो उसके सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। गांव में 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए कोई स्कूल नहीं था। अब रमेश को शहर जाना था, लेकिन उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे शहर में भेज सके। रमेश निराश हो गया, लेकिन उसके शिक्षक ने उसे हिम्मत नहीं हारने दी। उन्होंने गांव के कुछ संपन्न लोगों से मदद की गुहार लगाई। गांव वालों ने मिलकर रमेश की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दी और वह शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला लेने में कामयाब हो गया। शहर की चुनौतियां। शहर में आना रमेश के लिए एक नया अनुभव था। यहाँ की तेज तर्रार जीवन शैली, बड़े स्कूल और नए दोस्त, ये सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। शुरुआत में रमेश को कठिनाइयां हुई। उसे अपने आप को शहर के माहौल में ढालने में समय लगा, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी टूटने नहीं दिया। शहर के स्कूल में भी रमेश ने अपनी मेहनत का लोहा मनवाया। वह पढ़ाई में इतना तेज था कि स्कूल के शिक्षक भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। कॉलेज की राह। 12वीं कक्षा की परीक्षा में रमेश ने उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए। उसके अच्छे अंक देखकर उसे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया। यह कॉलेज उसके सपनों का द्वार था। यहां उसे और बेहतर शिक्षा और नए अवसर मिले। रमेश ने कॉलेज में भी अपनी मेहनत जारी रखी और स्कॉलरशिप प्राप्त करने में सफल रहा। अब उसे अपने परिवार पर आर्थिक बोझ डालने की चिंता नहीं थी और वह पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। कॉलेज के दौरान रमेश ने कई तरह की गतिविधियों में भाग लिया। उसने विभिन्न विषयों पर शोध किया और अपने ज्ञान को और भी बढ़ाया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। हालांकि यह उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसने इसे एक सुनहरा मौका माना। विदेश में शिक्षा। रमेश ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। विदेश में रहकर पढ़ाई करना उसके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था। यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति और शिक्षा प्रणाली
सब कुछ उसके लिए नया था। लेकिन रमेश ने हर चुनौती को अवसर में बदला। उसने अपनी पढ़ाई में अद्भुत प्रदर्शन किया और जल्द ही विश्वविद्यालय में सबसे होशियार छात्रों में गिना जाने लगा। विदेश में रमेश ने शिक्षा के साथ साथ अपनी सोच को भी विस्तृत किया। उसने महसूस किया कि दुनिया में शिक्षा के साथ साथ सामाजिक योगदान भी महत्वपूर्ण है। उसने अपने गांव और देश के लिए कुछ करने का निश्चय किया। गांव की ओर वापसी शिक्षा पूरी करने के बाद रमेश ने एक बड़ी नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपने गांव वापस लौटने का फैसला किया। उसके दोस्तों और जानने वालों ने कहा, तुम इतने बड़े पद पर काम कर सकते हो, फिर गांव वापस क्यों जा रहे हो? लेकिन रमेश की सोच अलग थी। उसने कहा, मैंने जो कुछ भी सीखा है उसे अपने गांव के विकास में लगाना चाहता हूं। गांव वापस आकर रमेश ने एक स्कूल खोला जहां गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। उसने तकनीकी शिक्षा का भी प्रबंध किया ताकि गांव के युवा नए युग की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। रमेश का सपना था कि उसके गांव के बच्चे भी शहरों के बच्चों की तरह बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने का साहस रखें। एक नई सुबह रमेश के प्रयासों से गांव में शिक्षा की अलख जल उठी। उसके स्कूल में अब दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते थे। गांव के लोग भी अब अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के महत्व को समझने लगे थे। रमेश की मेहनत ने गांव के विकास को एक नई दिशा दी। अब गांव के युवा भी उच्च शिक्षा के लिए शहरों और विदेशों में जाने लगे थे। रमेश की यह कहानी केवल उसकी व्यक्तिगत सफलता की नहीं थी, बल्कि यह एक प्रेरणा थी कि कैसे शिक्षा और मेहनत से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान के पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वह किसी भी परिस्थिति में अपने सपनों को साकार कर सकता है। रमेश की कहानी यह संदेश देती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि आपके पास समर्पण, मेहनत और दृढ़ संकल्प हो तो आप अपने जीवन में हर बाधा को पार कर सकते हैं। रमेश ने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा उसे अपने गांव और समाज के विकास के लिए लगाया। उसकी कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण भी है कि शिक्षा का सही उपयोग जीवन को बदल सकता है। रमेश आज भी अपने गांव में लोगों की मदद कर रहा है और शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है।